very big deal. Look, it could be $1 trillion deal, it could be whatever, but रूस और यूक्रेन के युद्ध को अब 3 साल हो चुके हैं। वॉर में कई लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा, हजारों लोगों की मौतें हुई, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। इसी बीच युद्ध को रुकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप दावा कर रहे थे कि सत्ता में आते ही दुनिया में चल रहे युद्ध रुकवा देंगे। अब जब यूएन में युद्ध रुकवाने पर बात हुई तो अमेरिका रूस की तरफ खड़ा दिखा। जब तक बाइडेन अमेरिका की सत्ता में थे तो उन्होंने खुलकर यूक्रेन का साथ दिया, और जैसे ही ट्रंप अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बने तो उनका रुख रूस के लिए सॉफ्ट हो गया। उधर पिछले हफ्ते यूक्रेन ने जब अमेरिका से पूछा कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के बदले में यूक्रेन को सुरक्षा कौन देगा, तो अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए। आज के वीडियो में आप ये समझिए कि यूक्रेन के किस खजाने पर ट्रंप की नजर है और क्या सुरक्षा के लिए डील करने जाएंगे जेलेंस्की। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं और ऐसे में पिछले 1 महीने में उनके फैसले बता रहे हैं कि वो बहुत सख्त हैं नीतियों को लेकर। खबरें ये भी हैं कि यूक्रेन के पास खनिज के भंडार हैं और उस पर अब ट्रंप की नज़र है। यही वजह है कि अब यूक्रेन और अमेरिका खनिज समझौते की शर्तों पर भी राजी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन के खनिजों के इस्तेमाल से $500 अरब की कमाई हासिल करने की शुरुआती शर्त छोड़ दी है, लेकिन समझौते के बदले अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी है। ये डील के लिए यूक्रेन की ये प्रमुख शर्त थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस सप्ताह इस डील पर दस्तखत करने वाशिंगटन आ सकते हैं। इससे पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप के खनिज समझौतों को लेकर ये भी कह चुके हैं कि वो अपने देश को नहीं बेचेंगे। दुनिया जानती है कि यूक्रेन के पास दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। जिन क्षेत्रों में ये खनिज हैं उनमें से कुछ फिलहाल रूस के कब्जे में भी हैं। लेकिन बीते 10 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कह दिया है कि हमें 500 बिलियन के रेयर अर्थ मिनरल चाहिए और वो इसके लिए लगभग मान गए हैं। और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति मिनरल्स डील्स के लिए इसी हफ्ते अमेरिका जाएंगे और डील पर फाइनल मोहर भी लगाएंगे। यूक्रेन के पास फिलहाल 19 मिलियन टन से ज्यादा ग्रेफाइट के भंडार है, जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। यूरोप के सभी लिथियम भंडारों में से 1/3 हिस्सा अकेले यूक्रेन में है, जिससे बैटरियां बनाई जाती हैं। सवाल यह भी है कि आखिर ट्रंप की नजर यूक्रेन के इन खजानों पर क्यों है। इसका जवाब है यूक्रेन के पास उन 30 खनिजों में से 21 के भंडार है जिन्हें यूरोपियन यूनियन बेहद अहम कच्चा माल कहता है। यूक्रेन के पास इन खनिजों का जो भंडार है वो पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व का 5% है। यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स के ज्यादातर भंडार क्रिस्टलाइन शील्ड के दक्षिण इलाके में है। ये इलाके अजोव सागर के दायरे में आता है। यहाँ ज्यादातर इलाकों में फिलहाल रूस का कब्जा है। फिलहाल यूक्रेन के पास ग्रेफाइट का करीब 2 करोड़ टन का भंडार है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में होता है। यूक्रेन के इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों को बनाने के लिए जरूरी लिथियम का भी भंडार है। यूरोप में लिथियम का जितना बड़ा भंडार है उसका 1/3 हिस्सा अकेले यूक्रेन के पास है। रूस के हमले से पहले यूक्रेन दुनिया के 7% टाइटेनियम का उत्पादन करता था। इसका इस्तेमाल विमानों से लेकर पावर स्टेशनों के निर्माण तक होता है। Is it true that President Zelensky is coming on Friday to meet with you, and is the mineral deal sorted out? yeah, I hear that. I hear that he's coming on Friday. Certainly, it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me. And I understand that's a big deal, very big deal. And I think the American people, even if you look at polling, they're very happy because Biden was throwing money around like it's cotton candy, and it's a very big deal. Look, it could be $1 trillion deal, it could be whatever, but it's rare earths and other things. And look, we're spending hundreds of billions of dollars on Ukraine and Russia fighting a war that should have never ever happened. That's a war that would have never happened if I were president. Russia? I'd like to buy minerals on Russian land too, if we can. The rare earth. They have very good rare earth also. They both do. I would say that, and oil and gas. Look, it's a great thing if we sell this. It's great for Russia too, because we can do deals there. They have very valuable land that isn't utilized. So
something like that could take place. Yeah. ट्रंप जेलेंस्की की इस खनिज डील को लेकर आपको क्या लगता है? क्या ये कोई सियासी दांव है या फिर सच में कोई खनिज डील होने जा रही है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।